हेलो एवरीवन, ये है हमारा पॉलिटी का दोस्तों पार्ट सेकंड। इससे पहले मैं आप लोगों को पॉलिटी की सीरीज स्टार्ट करा चुका हूँ। पहला लेक्चर जो हमारा था मैंने आप लोगों को सिखाया था सिर्फ पार्ट के बारे में। दोस्तों हर एक बच्चे को 22 के 22 भाग याद होने चाहिए और मैं भी आप लोगों को याद हो चुके होंगे। और ये है हमारा नेक्स्ट लेक्चर दोस्तों जो है पॉलिटी का शेड्यूल अनुसूचियाँ। ठीक है, अब ये होता क्या है तो पॉइंट सुनो भाई। पहले आप लोगों को ना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं 3 इंपॉर्टेंट डेट बता रहा हूं। ये डेट्स याद होनी चाहिए भाई, ध्यान से सुनना। एक तो डेट है दोस्तों आप लोगों की 26 जनवरी 1930 और एक डेट है दोस्तों हमारी 26 नवंबर 1949 और एक इंपॉर्टेंट डेट है दोस्तों हमारी 26 जनवरी 1950। ये 3 इंपॉर्टेंट डेट आप लोग याद रखिएगा। सबसे पहले 26 जनवरी 1930 को ना दोस्तों जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था तब ना हमने 1930 में अपना पहला आज़ादी दिवस बनाया था। और आपने सुना होगा लाहौर अधिवेशन के बारे में 1929 में। तो याद रखना 26 जनवरी 1930 क्या इंपॉर्टेंस हमारे लिए। इस दिन ना दोस्तों हमने अपना पहला आज़ादी दिवस, पहला इंडिपेंडेंट डे, पहला आज़ादी दिवस अंग्रेजों के टाइम में फर्स्ट इंडिपेंडेंट डे हमने कब सेलिब्रेट किया था। फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे अगर आपसे पूछा जाए हमने अंग्रेजों के टाइम में कब सेलिब्रेट किया था तो आप बोलोगे 26 जनवरी 1930 को। क्या आपको समझ आया? चले भाई, एक इंपॉर्टेंट डेट है 26 नवंबर 1949। दोस्तों याद रखना इस दिन ना हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ था। इस दिन हमारा संविधान यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर क्या हुआ था? तैयार। तो आपसे क्वेश्चन आएगा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब बनकर तैयार हुआ है? 26 नवंबर 1949 को। एक बात और सुनो भाई, जब हमारा संविधान लागू हुआ ना, बनकर तैयार हुआ, अभी तो बना है, बनकर तैयार हुआ है, तो इसी दिन ना हमने पार्शली का मतलब है आंशिक रूप से, आंशिक का मतलब है यानी 25% तो उसी दिन लागू कर दिया था। यानी आप कहोगे पार्शली कहने का मतलब है 25% तो हमने उसी दिन क्या कर दिया था, उसी दिन हमारे संविधान को क्या किया? लागू कर दिया था। आपसे क्वेश्चन आता है भाई हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्शली कब लागू हो गया था? तो वो जब बनकर तैयार हुआ ना उसी दिन। लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कंप्लीटली यानी वो तारीख है 26 जनवरी 1950 जिस दिन हमारा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन है कंप्लीटली यानी पूर्णतः एग्जीक्यूट हुआ, पूर्णतः क्या हुआ? लागू हुआ। तो ये 3 इंपॉर्टेंट डेट है भाई। अब देखो भाई हमारा संविधान बनकर तब तैयार कब हो गया था? 26 नवंबर 1949 को। लेकिन फिर ना उसी दिन हमने पूरी तरह लागू नहीं किया था। हमने ना इसी तारीख का वेट किया था कि भाई जिस दिन हमने पहला आजादी दिवस मनाया था ना उसी दिन हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करेंगे? इंप्लीमेंट करेंगे। और तारीख दो महीने बाद हुआ 26 जनवरी और साल आ गया था 1950 और इस दिन हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीटली क्या कर दिया दोस्तों? इंप्लीमेंट कर दिया था। तो क्या ये 3 डेट आपको समझ आई? याद रखना है भाई। चले अब आगे, अब हम पढ़ रहे हैं मेरा आज का जो चैप्टर है। आप लोगों को क्या पता होना चाहिए पेपर से पहले, आज मैं आप लोगों को अनुसूचियां करा रहा हूं भाई। अनुसूचियां, शेड्यूल। एक बात सुन लेना भाई, शेड्यूल, ये शेड्यूल ना अनुसूचियां क्या होते हैं आप फिर से कहोगे कानून, रूल एंड रेगुलेशन है भाई। ये आर्टिकल से हटके, देखो आर्टिकल्स भी क्या थे? रूल और रेगुलेशन थे। तो संविधान में आर्टिकल से हटके भी कुछ रूल और रेगुलेशन है जिनको हमने क्या बोल दिया? शेड्यूल बोल दिया। क्या आपको समझ आया? अब सुनो, देखो जब हमारा संविधान लागू हुआ, अब बताओ संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ 26 जनवरी 1950। तो जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ ना उस दिन हमारे पास टोटल पता है कितनी अनुसूचियां थी? 8। कितनी थी? 8। लेकिन आज प्रेजेंट में कितनी अनुसूचियां होगी है? अगर आपसे पूछा जाए ना टोटल कितने शेड्यूल है आज वर्तमान में, तो इन प्रेजेंट 12 है। और पहले कितनी थी? पहले का मतलब होता है दोस्तों जब हमारा संविधान बना था या लागू हुआ था तो पहले शेड्यूल थे 8 और अब है 12। एक बात बताओ, पहले 8 थे, जब हमने 9वां ऐड किया, 10वां ऐड किया, 11वां ऐड किया, 12वां ऐड किया तो कुछ ना कुछ संविधान में चेंज किया होगा ना भाई। ठीक है, तो अमेंडमेंट्स हम साथ के साथ करते रहेंगे। एक बात और बता दूं दोस्तों, देखो 3 टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा। एक शेड्यूल है, अनुसूचियां है, अभी ये जो आज टॉपिक होगा। एक मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। एक पढ़ाऊंगा डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ये आपको पता है पार्ट 3 है, ये आपको पता है पार्ट 4 है। दोस्तों ये 3 टॉपिक जब मैं कराऊंगा ना तो ये सोच लेना आप लोगों का एक टॉपिक होता है अमेंडमेंट, संविधान में संशोधन है। ये मैंने पिछली क्लास में बताया था। ये आप लोगों का 60 से 70 से 80% ऑटोमेटिक क्लियर हो जाता है, खत्म हो जाता है।
यानी ये 3 टॉपिक पढ़ेंगे, इन्हीं 3 टॉपिक के साथ ये वाला टॉपिक हमारा मैक्सिमम क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। क्या आपको समझ आया? तो इनको ध्यान से पढ़ना है भाई, इनको ध्यान से करते हुए चलना है, हमारा संशोधन भी चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म। कई बच्चों को दिक्कत आती है सर अमेंडमेंट याद नहीं हो रही, अरे एक सिस्टमेटिक तरीके से याद करोगे तभी तो याद होंगी चीजें। चले भाई, अब मैं अपने मेन टॉपिक पे आता हूं। आज के टॉपिक में हम क्या सीखने वाले हैं, शेड्यूल। और टाइम बचाता हूं, डीपीएसपी भी देख लेंगे। आज मैं पढ़ाऊंगा अनुसूचियां। आप सुनो भाई फटाफट, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में जाना, इतना ज्यादा डिटेल में हमको नहीं पढ़ना है। पेपर के लिए जितना पढ़ना है बस उतना ही मैं आप लोगों को बता रहा हूं भाई। देखो शेड्यूल पहला ये है, पहला शेड्यूल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ठीक है, और ये हो गया भाई 6। चले पहले 6 शेड्यूल की बात करते हैं। 6 शेड्यूल देखो, पहला शेड्यूल क्या है, पहली अनुसूची। पहली अनुसूची किसके बारे में बताती है, तो पहली अनुसूची बस देखो, पहला जो पार्ट होगा ना, जो पहला पार्ट हो, पहला अनुसूची हो या पहला आर्टिकल हो, ये सब ना सबसे पहले बात करती है भाई भारत के बारे में। किसके बारे में, भारत कि भारत का एरिया कितना है, कितने राज्य है, कितने यूनियन टेरिटरी है। भाई सबसे पहली चीज तो क्या होती है कि भारत का एरिया। जब भी मैंने आप लोगों को पार्ट फर्स्ट बताया, भाग फर्स्ट, तो उसमें भी मैंने क्या बताया था, भारत का एरिया। अगर मैं आप लोगों को शेड्यूल अब पढ़ाऊंगा, शेड्यूल अनुसूची पहली, तो उससे भी क्या होता है, भारत का एरिया, उसके राज्य, उनका नाम, समझ आया। तो और चाहे मैं आप लोगों को आर्टिकल पहला पढ़ाऊंगा ना, आर्टिकल फर्स्ट, उसमें भी क्या होता है, भारत का नाम आता है। तो सिंपल सी बात है, जब भी कोई पहली चीज हो ना, तो उसमें आप क्या बताओगे, उसमें है भारत का एरिया और उसका नाम है भाई। तो अब सुनो भाई, तो पहली अनुसूची किससे संबंधित है, जब भी मैं पूछू ना तो आप बोलोगे भारत के, भाई भारत के टोटल राज्यों और उसका, देखो यहाँ पे क्या है, भारत के, इंडिया के, भारत के राज्यों यानी स्टेट्स, राज्यों और राज्य, और भाई यूनियन टेरिटरी का क्या है, नाम है, उनका कितना, किसका एरिया होगा। शॉर्ट फॉर्म में जानना, मैं पहले बता रहा हूं, किताबी लैंग्वेज से बचो। किताबी लैंग्वेज तो मैं पढ़ा दूंगा अब, लेकिन याद कैसे करोगे, याद करने का तरीका सुनो भाई। सबसे पहली चीज है, भारत के कितने राज्य है, उनका क्या नाम है, कितने यूनियन टेरिटरी है, उनका क्या नाम है, और उनका कितना एरिया है प्रत्येक राज्य का। तो प्रत्येक भारत के राज्य एंड यूनियन टेरिटरी का उनका नाम है और उनका क्या है, एरिया, यानी उनका क्षेत्र है। क्या आप लोगों को समझ आया? नेम एंड एरिया है स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज का अनुसूची पहली में, बस बात खत्म भाई। अब चलो अनुसूची अनुसूची 2 यानी शेड्यूल सेकंड। शेड्यूल है, हम शेड्यूल पढ़ रहे हैं दोस्तों, अनुसूचियां पहले बता रहा हूं भाई। शेड्यूल 2 किससे संबंधित है? अब दोस्तों शेड्यूल 2 याद रखना भाई, जितने भी ऑफिशियल्स होते हैं ना, जितने भी ऑफिशियल्स का मतलब अधिकारी यानी मंत्री, अधिकारी, जितने भी ऑफिशियल्स हैं, यानी जो भी आपके मन में आ रहा है, देखो चाहे भाई सुप्रीम कोर्ट हो, जज, सुप्रीम कोर्ट के जज हो, हाई कोर्ट के जज हो, लोकसभा के स्पीकर हो, राज्यसभा के भाई मेंबर हो, भाई प्रधानमंत्री हो, मंत्री परिषद हो, राष्ट्रपति है, जितने भी आपके मन में आ रहे हैं, उन सभी की दोस्तों, उन सभी की सैलरी है और अलाउंसेस है, उन सभी के वेतन भत्ते पेंशन, उनके वेतन भत्ते पेंशन का जिक्र कहां पे है, अनुसूची 2 में है। दोस्तों मैं जो टॉपिक बता रहा हूं ना आप लोगों को, वो टॉपिक याद करने हैं आप लोगों को। तो अनुसूचियां मैंने बताया, यहां से क्वेश्चन आता है, तो आप लोगों को ना कोई भी क्वेश्चन आएगा, बताओ 5 अनुसूची में क्या है, या छठी शेड्यूल किससे संबंधित है, इस तरह क्वेश्चन आएगा। तो आपको ये 12 तो अनुसूचियां, छोटा सा टॉपिक है, ये तो हमको याद करना पड़ेगा। और देख लो, ये मैंने सेकंड टॉपिक कराया है, सबसे पहले पार्ट याद करवाए हैं, दूसरा टॉपिक हमारा क्या चल रहा है, शेड्यूल, मैं आप लोगों को याद करवा रहा हूं। चले, पहला शेड्यूल क्या था भाई, भारत के राज्यों का एरिया और उनका नाम है। दूसरा शेड्यूल, जितने भी ऑफिशियल्स है उनके भाई वेतन भत्ते और पेंशन का जिक्र है, यानी किसकी कितनी सैलरी होगी, किसको क्या क्या चीजें मिलेगी, समझ आया, और उनकी पेंशन, किसकी कितनी पेंशन होगी, ये कहां लिखा हुआ है, तो आप बोलोगे शेड्यूल 2 में लिखा हुआ है। आगे सुनो भाई, फिर से यहां पे क्या लिखोगे, जितने भी ऑफिसर्स है ना, जितने भी अधिकारी हैं, उनकी ओथ एंड अफर्मेशन, यानी उनकी शपथ का जिक्र है भाई, उनकी शपथ का जिक्र है। शपथ का मतलब है कौन किसके सामने शपथ लेगा भाई, यानी लोकसभा स्पीकर किसके सामने लेंगे, या होती भी है या नहीं होती, प्रधानमंत्री को यानी प्राइम मिनिस्टर को ओथ कौन दिलाएगा, यानी सबकी शपथ का वर्णन आपसे क्वेश्चन आएगा। जितने भी अधिकारी हैं उनकी शपथ का वर्णन, उनकी ओथ एंड अफर्मेशन का जो डिस्क्रिप्शन है, वो किस शेड्यूल में आता है, तो शेड्यूल 3 में उसका जिक्र है। क्या आपको समझ आया? तो सिंपल सी बात है, पहला था नाम था भाई, दूसरा जितने भी अधिकारी उनके सैलरी भत्ते पेंशन है, तीसरे में उनकी क्या है, शपथ है, तीसरे में उनकी शपथ है। आ गया नेक्स्ट आ गया भाई, नेक्स्ट आ गया शेड्यूल 4। अब शेड्यूल 4 दोस्तों ध्यान से सुनना। देखिए, एक होता है दोस्तों राज्यसभा, आपने सुना होगा राज्यसभा, और एक होती है लोकसभा। इंग्लिश और हिंदी सेम है भाई, लोकसभा, राज्यसभा।
याद रखना राज्यसभा में ना टोटल 250 सदस्य होते हैं, 250 मेंबर, और लोकसभा में 552। ये टॉपिक आएगा जब मैं डिस्कस करूंगा ज्यादा। तो देखो मैंने कहा राज्यसभा में टोटल कितने मेंबर्स होते हैं भाई 250, और ये 250 पता है कहां से आए हैं? देखो भारत के कितने राज्य भाई? भारत के 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28। और यूनियन टेरिटरी कितने हैं? 8 यूटीज है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है और 28 राज्य है। एक बात बताओ, ये राज्यसभा के जो मेंबर है 250, ये कहां से आए हैं? ये इन्हीं प्रत्येक 28 राज्य से तो आए हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से आए हैं। तो याद रखना किस राज्य में से कितने आदमी राज्यसभा में जाएंगे, इसका जिक्र कहां है? इसका जिक्र कहां दिया हुआ है? अनुसूची 4 में दिया हुआ है, शेड्यूल 4 में दिया हुआ है। तो शेड्यूल 4 में क्या है, फिर से मैं बता देता हूं। शेड्यूल 4 में ये दिया हुआ है कि भाई हरियाणा से जाएंगे 5 जने राज्यसभा में, यूपी से जाएंगे इतने 10 जने, भाई 15 जने जाएंगे महाराष्ट्र से। तो यानी प्रत्येक राज्य में से राज्यसभा में कितने सदस्य जाएंगे, ये कहां लिखा हुआ है? ये शेड्यूल 4 में लिखा हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पहले बता रहा हूं जो चीज आपको बताई जा रही है। तो 4 इसमें क्या है दोस्तों? इसमें आप पढ़ोगे एलोकेशंस ऑफ सीट्स है, एलोकेशन ऑफ सीट्स है इन राज्यसभा, इन्हें राज्यसभा, एलोकेशंस ऑफ सीट इन राज्यसभा। इसका मतलब है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। देखो ये मैं रफली आपको पढ़ा रहा हूं, अभी दिखाऊंगा नोट में भी। राज्यसभा में क्या है दोस्तों? सीटों का बंटवारा। सीटों का बंटवारा का मतलब समझ गए, यानी किस राज्य में से कितने आदमी जाएंगे राज्यसभा में, ये कहां लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है शेड्यूल 4 में। सीधी सी बात है भाई, शेड्यूल 4 में। बताओ क्या आप लोगों को समझ आया नहीं आया? क्या आप लोगों को समझ आया नहीं आया? टोटल कितने शेड्यूल है दोस्तों? 12 शेड्यूल है। कितने पढ़ लिए? 4। अगला शेड्यूल देखो, अगला शेड्यूल बस याद रखना, अगला शेड्यूल क्या याद रखोगे? नेक्स्ट जो शेड्यूल है दोस्तों बस याद रखना, 5वां जो शेड्यूल है SC ST, और इसमें केवल ST, बस बात खत्म। जो भी अनुसूचित जाति है या अनुसूचित जनजाति है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस है, से रिलेटेड जो भी कानून है, प्रोविजंस का मतलब है कानून, प्रावधान से संबंधित जो भी प्रावधान है वो कहां दिए हुए हैं? शेड्यूल 5 में, अनुसूची 5 में। आपसे क्वेश्चन आएगा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित प्रावधान, से संबंधित उनसे रिलेटेड प्रोविजन, यानी SC ST के क्या क्या कानून है, ये किस अनुसूची में दिए हुए हैं? तो ये शेड्यूल 5 में दिए हुए हैं। एक बात देखो भाई, यहां पे दोनों है ना SC और ST, फिर भी मैंने ST क्यों लिखा है यहाँ पे? तो ये वाले जो ST है ना, ये क्या है? छठा भी ST से रिलेटेड प्रोविजंस है। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन पता क्या लगाओगे? केवल 4 राज्यों के, केवल 4 राज्यों के, केवल 4 राज्यों के। यानी शेड्यूल 6 जो है अनुसूची 6, यहीं से एक्सेप्शन क्वेश्चन आते हैं। केवल 4 राज्यों के अनुसूचित जनजाति से संबंधित प्रावधान बताओ कौन से अनुसूची में है, कौन से शेड्यूल में? 6। और वो 4 राज्य कौन कौन से दोस्तों? आप लोगों को पता होना चाहिए। असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। देखिए मैंने कहा था ये टॉपिक करोगे ना अनुसूची, बहुत सारे अमेंडमेंट खत्म हो जाएंगे। अब कैसे होंगे? अब इससे आगे हमारे संशोधन स्टार्ट हो जाएंगे। पहले सुनते जाए बस, जो मैं याद करवा रहा हूं सुनो भाई। तो इसको ना आप याद कर सकते हैं AMTM से, बच्चे याद करते हैं इसको, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। फिर से सुनो भाई, फिर से सुनेगा। 5 और 6 में क्या है? 5 में तो है SC ST से संबंधित प्रावधान, SC ST से संबंधित प्रावधान। तो यहां पे पता है क्या लगाओगे? छोड़ के एक्सेप्ट किसको छोड़ के है भाई? किसको छोड़ के? AMTM को छोड़ के, क्योंकि इससे संबंधित जो प्रावधान है वो तो शेड्यूल 6 में आ गए, उससे संबंधित प्रावधान तो कहां गए? शेड्यूल 6 में। क्या आप लोगों को समझ आया? फिर से बताओ एक बार, जल्दी से फटाफट बताओगे। 6 शेड्यूल हमने पढ़ा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6ठा। तो सिंपल शॉर्ट फॉर्म में याद रखना और कुछ नहीं भाई। ये बताओ पहले में क्या था? पहले में सबका नाम एंड एरिया था। नेम एंड एरिया किसका? स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी का, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज का। भाई राज्य और उनके केंद्र शासित प्रदेशों का क्या नाम है, कितना एरिया होगा, ये सब कुछ अनुसूची 1 में लिखा हुआ है। अच्छा भाई 2 में क्या है? तो आप बोलोगे जितने भी ऑफिशियल्स है उनकी भाई सैलरी, अलाउंसेस, पेंशन है, उनके वेतन भत्ते पेंशन का जिक्र कहां पे है? उनके वेतन भत्ते पेंशन का जिक्र कहां पे है? अनुसूची 2। फिर से आप बोलोगे जितने भी अधिकारी है, जितने भी ऑफिशियल्स है, वो किसके सामने शपथ लेंगे? भाई उनकी शपथ का जिक्र कौन किसके सामने शपथ लेगा, ये कहां लिखा हुआ है? अनुसूची 3 में लिखा हुआ है। अच्छा भाई 4 में क्या लिखा हुआ है? राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, यानी राज्यसभा में कहां, यानी एलोकेशंस ऑफ सीट इन राज्यसभा, किस राज्य में से कितने आदमी राज्यसभा में जाएंगे? अरे कहां लिखा हुआ है? तो आप बोलोगे शेड्यूल 4 में लिखा हुआ है।
समझ आया भाई। पांचवा क्या था, SC ST से संबंधित प्रावधान थे, SC ST से संबंधित प्रावधान है। और 6 में क्या है, ST से संबंधित प्रावधान है, लेकिन यहाँ पे लिखोगे केवल 4 राज्यों के, केवल 4 राज्यों के ST से संबंधित प्रोविजंस है। और वो 4 राज्य है AMTM है, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है। बताओ भाई ये 6 याद हुए नहीं हुए? अरे बहुत ही आसान है दोस्तों, याद करने का तरीका सुनते जाए बस। अब बहुत इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो जाएगा ये 7वां और 8वां ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से सुन लेना भाई। 7वां और 8वां अनुसूची देखो, पहले यहां पे मैं 7th शेड्यूल बता रहा हूं, यहां पे 7वीं अनुसूची डिस्कस कर रहा हूं भाई। 7वां शेड्यूल किससे संबंधित है, तो पहले लाइन लिखो। 7वीं अनुसूची है दोस्तों, ये है पावर डिस्ट्रीब्यूशन। पावर डिस्ट्रीब्यूशन है दोस्तों, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है बिटवीन किस किस के बीच है, बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, यानी इसका मतलब है दोस्तों केंद्र और राज्यों के बीच, केंद्र सरकार और राज्यों और राज्य सरकारों के बीच दोस्तों शक्तियों का बंटवारा है। शक्तियों का क्या है, शक्तियों का बंटवारा है। अब ये क्या लिखा मैंने, पॉइंट सुनो भाई। देखो भाई, हमारे देश में ना 2 तरह की मेन सरकार होती है। वैसे तो 3 लेवल पे गवर्नमेंट है हमारे देश में, लेकिन मैं 2 सरकार मेन बता रहा हूं। देखो, एक होती है केंद्र में केंद्र सरकार यानी सेंटर गवर्नमेंट, और हर एक राज्य में अपनी सरकार होती है जिनको हम स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं, राज्य सरकार बोलते हैं। क्या आपको समझ आया? तो भाई एक है केंद्र सरकार, एक है राज्य सरकार। भाई ये दोनों आपस में लड़े ना, तो इसके लिए ना हमने पहले ही इनके बीच क्या कर दिया, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। इनके बीच शक्तियों का क्या कर दिया, बंटवारा। और शक्तियों का बंटवारा पता है किस प्रकार किया, हमने ना 3 लिस्ट बनाई भाई। कितनी लिस्ट बनाई, 3। पॉइंट सुनते जाए, मैंने 3 लिस्ट बनाई। एक थी दोस्तों हमारी, एक है हमारी यूनियन लिस्ट, आपने सुना होगा। एक है संघ सूची, यूनियन लिस्ट है दोस्तों। और एक है दोस्तों हमारी स्टेट लिस्ट, यानी जिसको बोलते हैं राज्य सूची। और एक है दोस्तों हमारी कंकरंट लिस्ट। एक कौन सी लिस्ट होती है, कंकरंट लिस्ट, जिसको बोलते हैं समवर्ती सूची। देखो भाई, जब मैंने केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया ना, तो मैंने कितनी लिस्ट बना दी, 3। कि भाई पहली लिस्ट, अरे जैसे लिस्ट बनाते हैं, ब्याह शादी की लिस्ट बनाई जाती है, कि भाई ये मैंने लिस्ट बनाई, इसमें ये वो बातें हैं जिन पे कानून बनाएगी केंद्र सरकार। फिर मैंने एक दूसरी लिस्ट बनाई, भाई ये वो बातें हैं जिन पे कानून बनाएगी राज्य सरकार। फिर मैंने एक तीसरी लिस्ट और बना दी, भाई ये वो लिस्ट है जिसपे ना कानून दोनों बना सकते हैं, केंद्र भी और राज्य भी। तो पॉइंट सुनो, नाम से पता चल रहा है। अब नाम से पता चल रहा है, आप लोग बताओ, यूनियन लिस्ट संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार किसको है? आप बोलोगे ये वो लिस्ट होती है जहां पे कानून बनाने का अधिकार किसका है? यहां पे लॉ मेकिंग का कार्य किसका है? कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? केंद्र सरकार को, यूनियन गवर्नमेंट को। याद रखना भाई, आप लोगों से पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन क्या आएगा भाई, स्टेट यूनियन लिस्ट पे कानून कौन बना सकता है? एक लिस्ट है भाई पूरी की पूरी, बहुत बड़ी, तो उस पे यूनियन लिस्ट पे कानून कौन बनाएगा? यूनियन गवर्नमेंट। क्या आपको समझ आया? नाम से पता चल रहा है, जो स्टेट वाली लिस्ट बना रखी है भाई, स्टेट की लिस्ट बना रखी है, इन पे कानून कौन बनाएगा? इन पे कानून बनाने का अधिकार किसको है? राज्य सरकार को। राज्य सूची पे राज्य सरकार कानून बनाएगी। अच्छा भाई, समवर्ती सूची वो सूची होती है जहां पे सेंटर और स्टेट दोनों कानून बना सकती है, लेकिन अगर दोनों का आपस में लड़ाई हो जाती है, सेंटर ये कहता है कि मैं कानून बनाऊंगा, स्टेट ये कहता है कि मैं लॉ बनाऊंगा, तो इस स्थिति में ना, टकराव की स्थिति में सेंटर वाला कानून क्या होगा दोस्तों? लागू होगा। ये बात याद रखना भाई, ये बात याद रखना। तो क्या आप लोगों को देखो, नाम से पता चल रहा है 7वीं अनुसूची 7 से रिलेटेड है भाई। एक साथ रहना है ना, केंद्र और राज्य सरकारों को एक साथ रहना है, मिलके काम करना है, तो इनके बीच हमको शक्तियों का क्या करना पड़ेगा? बंटवारा करना पड़ेगा ना। तो ये आपस से लड़ते रहेंगे भाई कि मैं कानून बनाऊंगा। तो इससे बढ़िया हमने पहले से 3 लिस्ट बना दी, भाई ये तुम्हारी लिस्ट है केंद्र सरकार की, ये राज्य सरकार की है, और ये दोनों की है। क्या आपको समझ आया दोस्तों? एक आगे पॉइंट सुनो भाई, आगे पॉइंट सुनो। जो यूनियन लिस्ट है ना, यूनियन लिस्ट जो एक लिस्ट बनाई थी, इसमें ना पहले 97 विषय ऐसे थे, 97 सब्जेक्ट थे जिन पे कानून कौन बना सकती थी? यूनियन। देखो अब याद रखना, सब्जेक्ट भी याद रखने हैं, सब्जेक्ट विषय, कि भाई यूनियन लिस्ट में कितने विषय आते हैं। भाई पहले थे 97, अब वर्तमान में कितने हो चुके हैं? 100। यानी अब ये वो 100 बातें हैं जिन पे कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार।
अच्छा भाई, राज्य सूची में पहले कितने सब्जेक्ट थे? पहले विषय थे दोस्तों 66, अब कितने हो गए हैं? 61। ये विषय याद रखने हैं, सब्जेक्ट है कि पहले 66 बातें लिखी हुई थी लिस्ट में, लेकिन 5 घटा दी, अब कितनी होगी? 61 होगी है। क्या आपको समझ आया? अच्छा भाई, संवर्ती सूची में पहले कितने सब्जेक्ट थे? पहले कितने आते थे? पहले 47 थे, और अब 5 बढ़ा के कितने कर दिए? 52 कर दिए। दोस्तों देखो, यहां से 5 घटा के यहां पे बढ़ा दिए, तो कोई ना कोई संविधान में चेंज किया होगा, तभी तो ऐसा किया है। मैंने कहा था अब जहां जहां मैं अमेंडमेंट बताता जाऊं ना, वहां वहां करते जाना भाई। अब आप लोगों से क्वेश्चन आएगा, पता है क्या क्वेश्चन आएगा? मैं पहले एक संशोधन बता देता हूं आप लोगों को, यहां पे नोट डाल के यहां पे याद रखोगे इस चीज को कि 42वां कौन सा था भाई? 42वां संविधान संशोधन था, 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, 42वां संविधान संशोधन था। और पता है ये कब हुआ? 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो याद रखोगे ये हुआ था 1976 में, 1976। ये साल भी याद रखने पहले बता दी है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत पता है क्या हुआ? पता है क्या हुआ? राज्य सूची के ये जो 5 विषय घटाए थे ना, ये कहां जोड़ दिए? संवर्ती सूची में जोड़ दिए भाई। और यही तो क्वेश्चन आता है, और यही तो क्वेश्चन आएगा कि भाई कौन सा अमेंडमेंट था कि राज्य सूची के स्टेट लिस्ट के जो 5 सब्जेक्ट थे वो कहां रख दिए हमने? संवर्ती सूची में। कौन सा था? तो आप बोलोगे 42वां था, 1976 में हुआ था। तो 42वां संविधान 1976 के तहत आप बोलोगे राज्य सूची के यानी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट, राज्य सूची के विषय, राज्य सूची के कितने विषय? राज्य सूची के 5 विषय कहां रख दिए गए हैं? कहां रख दिए गए हैं? संवर्ती सूची में रख दिए गए हैं भाई। संवर्ती सूची का मतलब है कनकरेंट लिस्ट में रख दिए गए हैं, कंकरेंट लिस्ट में रख दिए गए हैं। वो जैसे शिक्षा वाला है, पहले एजुकेशन स्टेट लिस्ट का पार्ट था, एजुकेशन पे कानून ना प्रत्येक स्टेट बना सकती थी, लेकिन बाद में कहा भाई एजुकेशन एक बड़ा मुद्दा है, एजुकेशन पे एक कंकरेंट लिस्ट में रखते हैं। शिक्षा हुआ, माप तोल हुआ, जनसंख्या पॉपुलेशन कंट्रोल हुआ, तो अब वो किसका विषय है? संवर्ती सूची का है। चले मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिंपल सी जो बात आप लोगों को याद रखनी थी, बताओ भाई हमने 7 अनुसूची पढ़ ली है, याद होनी चाहिए। 7वीं नाम से पता चला है, एक साथ रहना है तो भाई शक्तियों का बंटवारा करना पड़ेगा, और पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो कितनी लिस्ट बनाई? 3, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। कौन किस पे कानून बना सकता है ये आपको पता चल गया, और किस पे कितने विषय पहले थे और आज कितने हैं। तो संघ सूची में पहले कितने थे विषय? 97, आज कितने हैं? 100। इससे पहले कितने थे? 66, आज कितने हैं? 61। इससे पहले कितने थे? 47, आज कितने हैं? 52। तो ये जो 5 घटा दिए आपको नजर आ रहे हैं, तो वे 5 कहां जोड़ दिए? यहां पे। तो कोई ने चेंज किया होगा ना संविधान में? हाँ भाई। तो कौन सा किया था? 42वां। कब हुआ? 1976। बस बात खत्म भाई। क्या ये 7वीं अनुसूची यानी 7th शेड्यूल समझ आया? आगे सुनो भाई, अब टोटल 12 है भाई, टोटल 12 ही तो शेड्यूल है। अब मैं बता रहा हूं 8वीं अनुसूची, बहुत इंपॉर्टेंट है 7वीं और 8वीं। अरे वैसे तो सारी इंपॉर्टेंट है, 12 की 12 याद होनी चाहिए भाई, पहले बता देता हूं, ठीक है। टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है ये। देखो 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है भाई? 8वीं अनुसूची है कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज से संबंधित। बस बात खत्म भाई। मैंने क्या कहा? संवैधानिक भाषाओं से संबंधित कौन सी अनुसूची है? संवैधानिक भाषाओं से संबंधित, संवैधानिक भाषाओं से संबंधित। अब पॉइंट सुनो भाई, देखो संविधान में ना, भारत में ना बहुत सारी लैंग्वेज है दोस्तों, बहुत सारी भाषाएं हैं, लेकिन उनमें से ना हमने 22 भाषाओं को संविधान में क्या कर लिया है? ऐड कर लिया है, लिख लिया है। तो उनको बोलते हैं संवैधानिक भाषा। तो जिनको हमने संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी है, जिन लैंग्वेज को, उनको हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज बोलते हैं भाई, संवैधानिक भाषा बोलते हैं। तो अब पॉइंट सुनो भाई, पहले यानी जब हमारा संविधान बना, लागू हुआ था, पहले हमारे संविधान में 14 भाषाओं को मान्यता दी गई थी। पहले कितनी भाषाओं को? 14। लेकिन आज संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी जा चुकी है? 22। पहला पॉइंट तो ये याद रखना है भाई, पहले बता रहा हूं। क्वेश्चन आएगा पहले कितनी भाषाएं थी संविधान में? 14 भाषाओं का जिक्र था, लेकिन आज कितनी भाषाओं का जिक्र है? आज कितनी लैंग्वेज का जिक्र है? तो आप बोलोगे 22। समझ आया? एक बात बताओ, 14 से 22 तक पहुंच गए तो कोई ना कोई चेंज तो, संशोधन किया होगा ना संविधान में। वेरी इंपॉर्टेंट है, 8वीं अनुसूची से रिलेटेड, 8th शेड्यूल से रिलेटेड 3 अमेंडमेंट याद रखने हैं। कितने अमेंडमेंट? 3 संशोधन याद रखने भाई, 3 अमेंडमेंट्स, 3 संशोधन याद रखेंगे। सीधा सा है, ऐसे ही याद रखना है आप लोगों को। 3 संशोधन पता है कौन कौन से याद रखने हैं? डायरेक्ट एक है 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन। एक डायरेक्ट याद रखोगे दोस्तों 71वां, और एक 92वां।
तो याद रखना 21, 71 और 92। जब भी मैं बात करूंगा ना 8वीं अनुसूची, तो 8वीं अनुसूची शेड्यूल से रिलेटेड कितने अमेंडमेंट थे आपको याद आना चाहिए, 3 थे भाई, 21, 71 और 92। और देखो ना 21 से 50 जोड़ोगे तो 71 है। और ये कब हुए, अब ये भी सुन लो भाई, 21वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ, 1967 में हुआ भाई। अच्छा 71वां कब हुआ, 1992 में हुआ। और 92वां कब हुआ, 2003 में हुआ। तो याद रखना भाई, देखो 21, 71, 92 था ना, ये 92 है, तो ये 92 में ही हुआ था 71वां। बस ऐसे याद रख लेना किसी प्रकार, पेपर में डायरेक्ट आएगा 21वां संविधान संशोधन कब हुआ, आप बोलोगे 1967। 71वां यानी 50 जोड़ना, 71वां कब हुआ, 1992। और 92वां कब हुआ, 2003। देखो धीरे धीरे याद करेंगे तभी याद होगा, इनका कोई ट्रिक्स नहीं है भाई, ये तो ऐसा होता है, बार बार पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में चीजें क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी। लेकिन एक सिस्टमैटिक तरीके से समझो, जहां पे मेरे को जो याद करने की जरूरत होगी ना मैं वहीं पे याद करूंगा। ये नहीं है कि मैं एक बार ही सारे अमेंडमेंट याद करूंगा, तब तो कंफ्यूज हो जाओगे। टॉपिक के साथ जो जो अमेंडमेंट आ रहे हैं उसको याद करते जाओ। मैंने कहा 3 टॉपिक में ही आप लोगों के मैक्सिमम अमेंडमेंट वाला टॉपिक क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जब भी मैं पूछूंगा ना 7वीं अनुसूची, याद करो पिछला पढ़ा, 7वीं अनुसूची से संबंधित कौन सा अमेंडमेंट था आपको याद आएगा, हाँ भाई राज्य सूची के 5 विषय समवर्ती में रख दिए गए थे सर, 42वां संविधान संशोधन था 1976 में हुआ था, ऐसे याद होना चाहिए। फिर मैं बात करूंगा 8वीं अनुसूची, 8वीं शेड्यूल किससे संबंधित है, आप बोलोगे कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज, संवैधानिक भाषा से संबंधित है। पहले 14 भाषाओं का जिक्र था, आज 22 भाषाओं का जिक्र है। पहले 14 थी ना, आज कितनी है, 22। तो कोई चेंज किया होगा, हाँ भाई चेंज किया सर, कितने, 3। आप बोलोगे 21वां, 71वां और 92वां। अब सुनो भाई क्या है, 21वीं संविधान संशोधन के तहत ना हमने एक भाषा ऐड की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये याद रखना। 71वें संविधान संशोधन के तहत हमने 3 भाषाएं ऐड कर दी, और 92वें संविधान संशोधन के तहत हमने 4 भाषाएं ऐड कर दी भाई। देखो पहले कितनी भाषाएं थी, 14 में 1 जोड़ोगे 15 और 3 18 और 4 आज टोटल कितनी भाषा होगी, 22 ही तो है। तो ये 22 भाषा किस किस प्रकार हमने ऐड की, कौन कौन सा संविधान में संशोधन किया, तो ये याद होना चाहिए। अच्छा भाई आगे सुनो, तो हमने बात की भाई 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था, हमने एक भाषा ऐड की, तो वो कौन सी भाषा थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यही पेपर में आएगा दोस्तों, वो सिंधी भाषा थी। कौन सी भाषा थी, सिंधी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यही बार बार पूछी जाती है। एक बात बताओ, पहले कितनी भाषा थी, 14। तो आपसे नोट डाल के लिख लेना कहीं पे, आपसे क्वेश्चन आता है सिंधी भारत की कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन भाषा बनी थी, 15वीं भाषा। 15वीं संवैधानिक भाषा किसको बनाया गया था, सिंधी को बनाया गया था। किस संविधान संशोधन के तहत, 21वां 1967 के तहत। यही क्वेश्चन आता है, सिंधी के बारे में आएगा, पहले बता देता हूं भाई। आपसे क्वेश्चन आएगा भारत की 15वीं लैंग्वेज, 15वीं भाषा, संवैधानिक भाषा कौन सी बनी थी, 15वीं सिंधी बनी थी, देख लो ना भाई। अच्छा सिंधी को संवैधानिक भाषा का दर्जा कब दिया गया था, आप बोलोगे 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत दिया गया था। यह क्वेश्चन आएगा 21वें संविधान संशोधन के तहत कितनी भाषाएं ऐड की गई है, एक ही भाषा ऐड की है। पूछ लिया जाएगा 71वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत कितनी भाषा ऐड की है, बोलोगे 3। और तो 3 वो कौन सी है भाई, 3 वो है कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये 3 भाषाएं थी। अच्छा इसके तहत भाई 4, वे कौन कौन सी है, आप बोलोगे मैथिली, संथौली, डोगरी और बोडो। अरे याद भाई करेंगे तभी याद होगा, हर बात की ट्रिक्स नहीं होती है, हर बात में ट्रिक्स लगाना स्टार्ट कर दिया ना इतनी सारी ट्रिक्स हो जाएगी, कंफ्यूज हो जाओगे। ट्रिक्स केवल स्टैटिक जीके के लिए रहने दो भाई, वो वहां पे रटने की चीज होती है, यहां पे रटने की चीज नहीं है, यहां पे तो बार बार पढ़ेंगे तभी चीजें याद होगी, बिल्कुल आसान है। तो बताओ 8वीं अनुसूची से संबंधित हमने कितने अमेंडमेंट पढ़े, 3। तीनों याद हुए नहीं हुए भाई, और याद होना चाहिए ऐसे कैसे। 4 कौन कौन सी भाषा ऐड की, 3 कौन कौन सी भाषा थी, 15वीं भाषा का दर्जा किसको दिया गया है, सिंधी को, किस संविधान संशोधन के तहत, 21वां। तो ये 8 अनुसूची बता दी मैंने। फिर से देखो डायरेक्ट भाई याद करने का तरीका देखो ना पहले, अब फिर से आ रहा हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। पहले 8 ही तो थी। पहले बताओ पहला क्या है, एरिया एंड नेम,
किसका भाई? स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज का। भारत के राज्य और भारत के यूनियन टेरिटरी का क्या नाम है, कितना एरिया है, ये सब कुछ पहली अनुसूची में लिखा हुआ है। अच्छा, 2 में क्या है भाई? जितने भी ऑफिशियल्स है उनकी वेतन भत्ते पेंशन, उनके वेतन भत्ते पेंशन यानी उनकी सैलरी एंड अलाउंसेस। तीसरे में क्या है? आप बोलोगे जितने भी ऑफिशियल्स है, जितने भी अधिकारी है, वो किसके सामने शपथ लेंगे, कौन किसको शपथ दिलाएगा, ये कहां लिखा हुआ है? अनुसूची 3 में लिखा हुआ है, शेड्यूल 3 में लिखा हुआ है। अच्छा, शेड्यूल 4 में क्या है? आप बोलोगे एलोकेशंस ऑफ सीट है इन राज्यसभा। भाई राज्यसभा में सीटों का बंटवारा है, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा यानी कहने का मतलब है किस राज्य में से कितने आदमी जाने हैं राज्यसभा में, ये कहां लिखा हुआ है? शेड्यूल 4 में लिखा हुआ है। अच्छा भाई, 5वां क्या था? आप बोलोगे SC ST से संबंधित प्रोविजन से। SC ST से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में है? 5 में है। 6ठी में क्या है? केवल ST से संबंधित प्रावधान है, ST से संबंधित प्रोविजंस है और केवल 4 राज्यों के AMTM। याद रखना, ये जरूर याद रखना है कौन से 4 राज्य हैं। 7 में क्या है भाई? 7 रहना तो शक्तियों का क्या करना पड़ेगा? बंटवारा, वही पावर डिस्ट्रीब्यूशन है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। 8वीं क्या थी? बोलोगे कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है, संवैधानिक भाषाओं का संबंध है। संवैधानिक भाषाओं का जिक्र किस अनुसूची में? बताओ, संवैधानिक भाषाओं का जिक्र किस में है? अनुसूची 8 में है। क्या ये 8 याद हुई या नहीं हुई भाई? सीधी सी बात है, होनी चाहिए भाई 8। समझ आया? टोटल बताओ कितनी अनुसूची बताई थी मैंने? टोटल 12 है, 8 याद हो चुकी है दोस्तों। अब पहले 8 ही थी, याद आया मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि जब हमारा ओरिजिनली का मतलब होता है जब संविधान बना था, जब हमारा संविधान बना था, तो यहां पे मैंने बता दिया था जब संविधान बना था, इसी को बोलते हैं ओरिजिनली। कितने शेड्यूल थे? 8। आज कितने हैं? 12। तो ये बताओ भाई, 9वीं ऐड की अनुसूची, 10वीं अनुसूची ऐड की, 11वीं ऐड की, 12वीं ऐड की, तो कोई ना कोई अमेंडमेंट किया होगा, कोई ना कोई संशोधन किया होगा ना, किया होगा भाई। तो अब सुनो, आप लोगों को 4 अमेंडमेंट और याद रखने, बस बात खत्म हो गई। सबसे मुश्किल यही था भाई, 8, 7वां और 8वां। अब तो आसान है। देखो भाई, अब ना 4 अमेंडमेंट और पढ़ने हैं अनुसूची से संबंधित। कितने संशोधन पढ़ने हैं? 4 अमेंडमेंट्स, 4 संशोधन और पढ़ने हैं। वो 4 संशोधन कौन कौन से? पॉइंट सुन लो भाई। एक है, याद रखना भाई आप लोगों को, पहला एक है दोस्तों आप लोगों को 52वां संशोधन। ये पहला क्या है? पहला संशोधन है, पहला अमेंडमेंट, ये 52वां। एक पढ़ना है 73वां और एक पढ़ना है 74वां संविधान संशोधन। ये 4 और ऐड करने हैं। आप बोलोगे पहले संविधान संशोधन पहला कब हुआ भाई? 1951। देखो, जब संविधान का बना था 26 जनवरी 1950 को हमारा लागू हो गया था। लागू होने के 1 साल बाद ही हमने पहला चेंज कर दिया था हमारे संविधान में। तो पहला अमेंडमेंट, पहला चेंज कब हुआ? 1951 में। 52वां कब हुआ? 1985 में भाई। ये ऐसे कैसे याद रखोगे? 73वां कब हुआ? 1993। 74वां भी कब हुआ? 1993। बस दोनों 1993, 73वां 74वां। पहले तो ये 4 अमेंडमेंट याद रखने भाई, पहला कब हुआ, 52वां कब हुआ, 73वां कब हुआ, 74वां कब हुआ। अब इसके तहत हुआ क्या था ये सुन लो भाई। तो आपसे क्वेश्चन आएगा, पहला संशोधन के तहत ही हमने ना 9वीं अनुसूची ऐड की है। कौन सी अनुसूची ऐड की? 9वीं शेड्यूल ऐड की। इसके तहत 10वीं ऐड की, इसके तहत 11वीं अनुसूची संविधान में ऐड की, इसके तहत 12वीं अनुसूची हमने संविधान में क्या की? ऐड। अरे यही तो बताना था मेरे को आप लोगों को। आपसे देखो टोटल 12 शेड्यूल है, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। पेपर एक क्वेश्चन आता है भाई 9वीं अनुसूची हमने संविधान में ऐड की है, पहले 8 थी, 9वीं ऐड की है तो कौन सा संशोधन हुआ? तो आप बोलोगे पहला संविधान संशोधन हुआ 1951। इसके तहत हमने 9वीं अनुसूची संविधान में क्या कर दी? ऐड। अच्छा भाई, 10वीं अनुसूची ऐड की, कौन से संविधान संशोधन के तहत? आप बोलोगे 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 1985। इसके तहत हमने 10वीं अनुसूची संविधान में क्या कर दी? ऐड। फिर आएगा 11वीं, बताओ किस अमेंडमेंट के तहत ऐड की? फिर आप बोलोगे 73वां। और 12वीं किस अमेंडमेंट के तहत ऐड की? 74वां अमेंडमेंट 1993। ये तो हमने ऐड की, समझ लिया। अब वो किससे संबंधित है? रिलेटेड तो बताओ भाई। 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 10वीं किससे? 11वीं किससे? 12वीं किससे? बस छोटा सा पॉइंट बच गया। तो याद रखना 11वीं और 12वीं बता देता हूं पहले। 11वीं है देखो पंचायतों से संबंधित। हर गांव में पंचायत होती है ना, और हर शहर में म्युनिसिपैलिटीज होती है, नगर पालिका। बस तो बात खत्म भाई। तो पंचायतों से संबंधित प्रावधान 11वीं अनुसूची में ऐड है और 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत हमने ऐड की है। तो आपसे क्वेश्चन आएगा पंचायतों से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में है? आप बोलोगे 11 में। इंग्लिश और हिंदी सेम है। म्युनिसिपैलिटी से संबंधित प्रोविजंस, म्युनिसिपैलिटी से संबंधित प्रोविजंस किस शेड्यूल में है? 12 में। भाई कब ऐड किया? 74वां संविधान संशोधन 1993 के तहत ऐड किया। ऐसा याद रखना है।
याद रखना पंचायतों में दोस्तों 29 सब्जेक्ट दिए गए हैं। कितने विषय आते हैं? 29। और म्युनिसिपैलिटीज में 18 विषय आते हैं। ये सब्जेक्ट याद रखना जिस प्रकार हमने वहां किए थे ना, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विषय याद किए थे। क्वेश्चन आ जाता है बताओ संघ सूची में कितने सब्जेक्ट थे, ये कमेंट करके बताना मेरे को, कितने सब्जेक्ट है बताओ। है, तीनों के है बताना है, संघ में कितने हैं, राज्य में कितने हैं और कनकरेंट लिस्ट में कितने हैं। पंचायतों में कितने विषय दिए गए हैं? 29 की। ये 29 काम है भाई जिन पे पंचायतों को काम करना है। ये 18 सब्जेक्ट है जिन पे म्युनिसिपैलिटीज को काम करना है। तो 11वीं और 12वीं किससे संबंधित है, पता चला या नहीं चला? अब 9वीं और 10वीं और सुन लो भाई। 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो आप बोलोगे लैंड रिफॉर्म्स, भूमि सुधार से संबंधित। 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? छोटा सा फॉर्म याद रखो बस ना भाई, लैंड रिफॉर्म्स याद रखो, लैंड रिफॉर्म्स। अब भूमि सुधार का मतलब क्या है भाई? एक बात आओ, जब हमारा देश आजाद हुआ ना, आजादी से पहले की बात कर रहा हूं, जो जमीन थी ना वो कुछ ही लोगों के अंडर आया करती थी। जो जमींदार थे ना, जमीन सिर्फ उनके पास थी। लेकिन जैसे ही देश आजाद हुआ तो सरकार ने ना जमीनें क्या कर ली, उन बड़े बड़े लोगों से छीन ली और आम लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। तो यानी भूमि में सुधार किया। सबसे पहले तो भूमि में सुधार किया। तो ये कौन सी अनुसूची है? 9वीं अनुसूची। और कब पहला संविधान संशोधन? यही था भाई। अच्छा, 10वीं किससे संबंधित है? तो आप बोलोगे एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ का मतलब है दोस्तों दल बदल से संबंधित प्रावधान। दल बदल से संबंधित प्रावधान। ये किससे रिलेटेड है ये याद रखना है, यही तो पेपर में आते हैं। आपसे क्वेश्चन आएगा एंटी डिफेक्शन लॉ बताओ किस अनुसूची में आता है? 10वीं अनुसूची में। अच्छा, कब ऐड किया भाई? आप बोलोगे 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत ये ऐड किया था। अब ये है क्या दल बदल, ये भी सुन लो। देखो पहले पता है क्या हुआ करता था? मान लो फॉर एग्जांपल मैं इलेक्शन में खड़ा हो गया बीजेपी पार्टी की तरफ से और मैं इलेक्शन जीत गया। और मैंने इलेक्शन जीतते ही पता क्या हुआ? मैं इलेक्शन जीतते ही कांग्रेस पार्टी में चला गया। एक बात तो अगर मैं पार्टी को बदल लूंगा तो ये नुकसान तो बीजेपी को हुआ, क्योंकि उन्होंने पैसा लगाया आपके लिए और बहुत सारी चीजें की और आपने क्या किया? पार्टी चेंज कर ली। तो आगे से ना फिर सरकार ने एक लॉ बनाया कि अगर कोई दल बदलेगा ना तो उसकी सीट को हम खारिज कर देंगे भाई। तो दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची में है। और 52वां संविधान संशोधन 1985 है। यानी दल बदल से संबंधित जो कानून है वो कहां लिखे हुए हैं? आप बोलोगे 10वें शेड्यूल में लिखे हुए हैं। बताओ भाई ये क्या हमारी सारी की सारी अनुसूची समझ आई या नहीं आई? अब सुनो भाई, मैंने क्या कहा था भाई, शेड्यूल से रिलेटेड ना हमने देखो कितने सारे अमेंडमेंट पढ़ लिए। अनुसूची से संबंधित हमने कितने सारे अमेंडमेंट पढ़े हैं, संशोधन। एक बात तो 42वां पढ़ा था 7वीं अनुसूची में। इसके बाद 8वीं अनुसूची में कौन कौन से अमेंडमेंट पढ़े थे? तो आपको ऐसे याद होना चाहिए, 7वीं से रिलेटेड था 42वां, 8वीं अनुसूची से संबंधित 3 थे, 21, 71 और 92। ऐसे कैसे याद रखोगे? फिर हमने 9वीं ऐड की, 10वीं ऐड की, 11वीं ऐड की और 12वीं ऐड की। 9वीं अनुसूची की संविधान संशोधन तहत पहला संविधान संशोधन। 10वीं भाई 52वां, ये 73वां, ये 74वां संविधान संशोधन के तहत हमने क्या की थी ये ऐड। तो अब एक बात बताओ, केवल देखो कितने सारे अमेंडमेंट आपको याद हो चुके, केवल एक टॉपिक से। हमने एक टॉपिक कराया अभी, कौन सा? अनुसूची। 1 2 3 4 5 6 7 8 अमेंडमेंट, 8 संशोधन आपको याद हो चुके हैं। कब हुआ, किससे संबंधित है? बताओ भाई, समझ आया नहीं आया? ऐसे ही टॉपिक वाइज आप लोगों को अमेंडमेंट हम करते जाएंगे। टॉपिक अमेंडमेंट खत्म हो जाएगा साथ के साथ। क्लियर है या नहीं है? बताओ भाई, समझ आया नहीं आया? भाई समझ आया नहीं आया? आना चाहिए भाई। क्लियर है नहीं है? समझ आया? चले भाई आप पॉइंट सुनो। इसी ये अनुसूची मैंने करा दिया, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन अभी मैं एक टॉपिक और करा रहा हूं आप लोगों को, और वो टॉपिक सुन लो क्या है। वो टॉपिक सुन लो क्या है। चले एक बार ये मैं इसमें और दिखा देता हूं, नोट्स में आप लोगों को, नोट्स में और दिखा देता हूं। यहां पे आओ, देखो भाई, अगर एक अमेंडमेंट और याद करना चाहो ना तो अभी के लिए याद कर लेना। एक और बताता हूं भाई, पहली अनुसूची से संबंधित ना जो फर्स्ट शेड्यूल था उससे रिलेटेड ना एक अमेंडमेंट और याद कर लेना। कौन सा? 69वां संविधान संशोधन। याद रखना कौन सा? 69वां संविधान संशोधन के तहत ना दिल्ली को हमने नेशनल कैपिटल बनाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। एक अमेंडमेंट और बता दिया, पहली अनुसूची से संबंधित एक अमेंडमेंट है क्या भाई? पहली अनुसूची में क्या था ये बताओ भाई। जितने भी भारत के, अब तो 28 है, 28 राज्य है और उनका यूनियन टेरिटरी का क्या एरिया है, उनके क्षेत्रों का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है? पहली। और पहली अनुसूची से संबंधित एक अमेंडमेंट और याद रख लो कि भाई दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया था किस संशोधन के तहत? 69वां संविधान संशोधन के तहत भाई।
हालांकि अमेंडमेंट मैं आगे भी कराऊंगा आप लोगों को अलग से, लेकिन वो कब कराऊंगा, पहले ये 3 टॉपिक याद होंगे तब, क्योंकि तभी कराने में मजा है मेरे को। अमेंडमेंट लिखा हुआ है, नोट से सब कुछ है। आगे सुनो भाई, दूसरी अनुसूची किससे संबंधित थी? बस सिंपल हिंट, मैंने कहा था हिंट जानो ना भाई, पूरा थोड़ी पढ़ना है आप लोगों को। क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश वाले बच्चे, हिंदी वाले बच्चे सारे देखना भाई। तो यहाँ पे देखो ना क्या लिखा हुआ है, सेकंड अनुसूची रिलेटेड है किससे? वेतन भत्ते पेंशन। दूसरी अनुसूची, बात खत्म। दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? जितने भी अधिकारी, जितने भी ऑफिशियल्स है, उनकी सैलरी एंड अलाउंसेस का जिक्र है। अच्छा भाई, तीसरी में किससे संबंधित है? तीसरी देखो ना, उनकी शपथ का उल्लेख है। बस ये शब्द याद रखो ना, एक ये शपथ यहाँ पे, दूसरी वेतन भत्ते पेंशन। चौथी में क्या है? राज्यसभा में सीटों का बंटवारा है। पांचवी में क्या है? अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का प्रशासन और नियंत्रण है। भाई एससी और एसटी से संबंधित प्रोविजन है। अच्छा आगे आओ, आगे आओ, नेक्स्ट। अब हम पढ़ेंगे शेड्यूल 6। अब शेड्यूल 6 क्या है? एएमटीएम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम 4 राज्यों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। बताया था। 7वां क्या है? 7वें में है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। देखो लिखा हुआ केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, पावर डिस्ट्रीब्यूशन। और पावर डिस्ट्रीब्यूशन में कितनी लिस्ट बनाई? 3, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। इसको पढ़ोगे हिंदी वाले, सारा वही लिखा हुआ है। अरे पढ़ने की जरूरत नहीं, मैंने बता दिया, सिर्फ वो बात याद रखनी है। 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख है भाई, तो कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज से संबंधित है 8वीं अनुसूची। 9वीं पहली अनुसूची ऐड की, पता नहीं नजर आ रहा है नहीं आ रहा भाई। 10वीं में 52वां 1985 दल बदल से संबंधित है। 11वीं पंचायतों से संबंधित है और 12वीं नगर पालिकाओं से संबंधित है। बात खत्म हो गया भाई, ये था तुम्हारा टॉपिक, ये अनुसूची वाला। बताओ भाई समझ आया नहीं आया? अरे क्लियर है या नहीं है? आगे कराऊं या नहीं कराऊं? टॉपिक कराऊं या नहीं कराऊं बताएं। चलो छोड़ दो, आप ऐसा करना, पहले ये अनुसूची याद करना भाई। 2 टॉपिक करा दिए, सुन लो पहले, मैंने भाग करा दिए हैं। एक तो पार्ट करा दिए हैं आप लोगों को 22 के 22, जो छोड़े हैं वो छोड़ देना, कभी सारे रट्टे मारना स्टार्ट करो। और एक आप लोगों को मैंने टॉपिक कराया, कौन सा है? शेड्यूल, अनुसूचियां। 12 है। ये 2 टॉपिक करा दिए हैं। धीरे धीरे हमारा अगला टॉपिक फंडामेंटल राइट होगा। डीपीएसपी का एक आर्टिकल याद रखना है, पार्ट 5 याद रखना है, और फिर हमारा टॉपिक होगा अमेंडमेंट्स। ये टॉपिक बताए थे आप लोगों को जो सबसे पहले करके जाने हैं। समझ आया? इन टॉपिक का टारगेट है सबसे पहले ये कराऊंगा। चले भाई, आप लोगों को मैं 2 क्वेश्चन बता रहा हूं, ये 2 क्वेश्चन का जवाब कमेंट में दोगे सारे के सारे, और कमेंट में दिया करो जवाब भाई, गुंगे मत बने रहा करो। समझ आया? तो पहला पॉइंट सुन लो, क्या बताना है आप लोगों को। फर्स्ट आप लोग क्वेश्चन बताना है। एक तो आप बताओगे फंडामेंटल राइट का जिक्र संविधान के किस भाग में है? फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकारों का जिक्र संविधान के किस भाग में है? एक तो ये बताना है। अगला आपको बताना है भाई, राज्यों के भीतर हम लोग व्यापार कर सकते हैं। राज्यों के भीतर ट्रेड एंड कॉमर्स वाली बात किस भाग में है? ट्रेड एंड कॉमर्स वाली बात किस भाग में है? कौन से पार्ट में आता है? ये पहला क्वेश्चन था, ये दूसरा क्वेश्चन था। एक तीसरा और सुनो भाई, आप लोगों को बताना है इलेक्शन कमीशन का जिक्र संविधान के किस भाग में आता है? और आर्टिकल भी लिखना, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है। ये 3 क्वेश्चन दे रहा हूं भाई आप लोगों को। समझ आया? चले दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपना अगली क्लास से। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।